हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, द बैलेड। इससे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट में 9 फॉर्म्स हैं, लगभग 8-9 फॉर्म हैं। तो हम इसमें सोनेट क्लियर कर चुके हैं, एलेजी क्लियर कर चुके हैं, मतलब एलेजी पढ़ चुके हैं, सोनेट पढ़ चुके हैं, ओड पढ़ चुके हैं, एपिक पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज नंबर है बैलेड का, द बैलेड। ठीक है, इसके बाद लिरिक रह जाएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग और एलिगरी, इस तरह से। तो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं कि बैलेड क्या होता है। ठीक है, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ ए बैलेड इज ए डांस सॉन्ग। लिटरेरी मीनिंग, साहित्यिक अर्थ ऑफ बैलेड, बैलेड का इज होता है डांस सॉन्ग। बैलेड का साहित्यिक अर्थ होता है डांस सॉन्ग, वह गीत जिस पर डांस किया जाता है, नाच का गीत जिसे कहेंगे। ए बैलेड बाज ए सॉन्ग, बैलेड एक सॉन्ग होता है और एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का एक कलेक्शन होता है। बिच बाज संग, जो गाया जाता है, बाई वांडरिंग सिंगर्स, घुमक्कड़ सिंगर्स के द्वारा। फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव, टू अर्न, कमाने के लिए, देयर लिविंग, अपनी जीविका, इंटरटेनिंग, मनोरंजित करके, विलेजर्स, गांव वालों का मनोरंजन करके अपनी जीविका कमाने के लिए जो बांडर सिंगर्स होते हैं, गांव गांव जा कर के उनको आनंदित करके जो पैसा अर्न करके जो गीत गाते हैं और उसके साथ साथ नाचते हैं, वो बैलेड कहलाते हैं। आप अगर गांव को बिलोंग करते हो, अगर गांव को बिलोंग नहीं करते हो तो आपके घर में दादा दादी हों या मम्मी पापा को पूछें कि गांव में पहले भाट आते थे, भाट, तो उनका काम क्या होता था? नाचना, गा करके नाचना और नाच करके अपने पैसे, मतलब उनको एंटरटेन करना, गांव वालों को, और एंटरटेन करके उनसे अपनी जीविका को अर्न करना, अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका को अर्न करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि व्हाट इज बैलेड। बैलेड क्या है? बैलेड इज ए डांस सॉन्ग। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, क्या होते हैं? वांडरिंग सिंगर्स होते हैं। आगे देखेंगे। बैलेड्स वर इम्पर्सनल इन नेचर। बैलेड्स जो होते थे नेचर में इम्पर्सनल होते थे, अव्यक्तिगत होते थे, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी नहीं होती थी उसकी। देयर सब्जेक्ट वर मेमोरेबल इंसिडेंट्स, इनके जो सब्जेक्ट मैटर्स जो होती थी तो वो मेमोरेबल इंसिडेंट्स होती थी, यादगारी घटनाएं होती थी। कोई भी घटना कैसी होती थी? यादगारी होती थी। लाइक लव अफेयर्स, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, लाइक लव अफेयर्स, लव अफेयर्स की कहानी होती थी। एडवेंचर, उपलब्धि की कहानी, या किसी बार युद्ध की कहानी होती थी। मतलब बैलेड्स की जो कहानी होती थी, बैलेड्स का जो नेचर होता था, वो सब्जेक्ट मैटर जो होता था वो क्या होता था? मेमोरेबल इंसिडेंट होती थी। किसकी? लव अफेयर्स की, एडवेंचर की और बार की। ओके, अब एक लाइन में अगर बात करें तो बैलेड क्या होता है? ए बैलेड इज ए सिंपल पोएम सेट टू ए टोन। क्या है? बैलेड एक सिंपल पोएम होती है जो एक टोन पर क्या की जाती है? सेट की जाती है। अब यहाँ बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैलेड्स आर देयर, तो कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल बैलेड, सेकंड लिटरेरी बैलेड और थर्ड मॉडर्न बैलेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल की चर्चा करेंगे। ट्रेडिशनल क्या होते हैं? हाँ, देखेंगे ट्रेडिशनल बैलेड क्या होता है? इसको फोल्क बैलेड भी कहते हैं। नंबर 1, इट इज ए काइंड ऑफ बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड को फोल्क बैलेड भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ बैलेड, यह वह बैलेड, उस प्रकार की बैलेड होती है। भिचबाज डेवलप्ड, जिसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया, बाई एनोनिमियस पोइट्स, जाने माने फेमस पोइट्स के द्वारा। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में फेमस प्रसिद्ध पोइट्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ट्रेडिशनल बैलेड्स
वर ओरल होते थे। ट्रेडिशनल बैलेड जो थे सबसे पहले परंपरागत, ट्रेडिशनल का अर्थ क्या होता है परंपरागत, और परंपरागत क्या होता है जो हमारी परंपरा चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके अनुसार कोई भी चीज़ करना वो परंपरागत होती है। तो जो परंपरागत बैलेड्स थे वो कैसे होते थे, ओरल होते थे। और ट्रेडिशनल बैलेड्स वर पॉपुलर इन इंग्लैंड, और फिर ट्रेडिशनल बैलेड पॉपुलर हुए इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में इन द 15th सेंचुरी। ट्रेडिशनल बैलेड्स जो थे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 15th सेंचुरी में पॉपुलर हुए थे, 15वीं शताब्दी में पॉपुलर हुए थे, यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर जाकर के इन ट्रेडिशनल बैलेड्स को जाकर के क्या नाम दे दिया गया, लिटरेरी बैलेड्स, मतलब साहित्य में इनको स्थान मिल गया, जिनको फिर लिरिकल बैलेड कह दिया गया। क्या कह दिया गया, लिरिकल बैलेड्स। जो कई लिरिकल बैलेड्स बहुत ज़्यादा वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के द्वारा लिखे गए। तो द ऑथर ऑफ द लिटरेरी बैलेड इज वेल नोन पर्सनैलिटी। लिटरेरी बैलेड्स के जो ऑथर थे जो थे वो भी वेल नोन पर्सनैलिटी होती थी, ठीक है। द ऑथर ऑफ द लिटरेरी बैलेड बाज, यहाँ बाज आएगा, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई है, ऑथर्स, ठीक है, बाज ना के यहाँ आएगा वर, ठीक है, और ऑथर्स। द ऑथर्स ऑफ द लिटरेरी बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड के जो ऑथर्स होते थे वर वेल नोन, KNOWN, नोन पर्सनैलिटी, वेल नोन पर्सनैलिटी। लिखने में जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो क्या है, वर वेल नोन पर्सनैलिटी होती थी। द लिटरेरी बैलेड became popular in the 18th and 19th century। तो ट्रेडिशनल बैलेड 15वीं शताब्दी में हुए थे, फिर जाकर के 18वीं शताब्दी तक जाते जाते 18वीं और 19वीं शताब्दी तक ये लिटरेरी बैलेड्स पॉपुलर हो गए। became popular 18th and 19th century, ठीक है। और ये है थर्ड, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ब्रॉट दिस टाइप ऑफ बैलेड, और ये लिटरेरी बैलेड्स या कह लीजिए लिरिकल बैलेड्स। तो यहाँ अगर क्वेश्चन बनता है हु रॉट द लिरिकल बैलेड्स, तो लिरिकल बैलेड्स सबसे ज़्यादा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने ही लिखे थे। तो वर्ड्सवर्थ कॉलरिज रॉट दिस टाइप ऑफ बैलेड्स, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने इस प्रकार के बैलेड्स लिखे थे। ओके, आगे चलेंगे। हाँ, देखेंगे मॉडर्न बैलेड्स। अब फिर क्या, ट्रेडिशनल जाकर के लिटरेरी रूप ले लिया, लिटरेरी के बाद वो धीरे धीरे बन करके वो मॉडर्न बैलेड्स मतलब मॉडिफाइड होते चले गए। तो विच पोएम्स, जो कविताएं हैव रखती हैं म्यूजिकल टच, जो कविताएं म्यूजिकल टच रखती हैं और कंपोज्ड लिखी गई इन म्यूजिकल टच में, आर गिवन, उन्हें नाम दिया गया द बैलेड नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब अगली यहाँ पर ये हमारा बैलेड कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगली वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगी द लिरिक क्या होता है। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।